खुले में कूड़ा डाल देते हैं, जो डस्टबिन रखी हुई है लेकिन वहाँ कूड़ा नहीं डालते हैं। जैसे साफ करके आए तुरंत नाली में कूड़ा डाल दिए कि सफाई कर्मचारी आएगा साफ करेगा। लेकिन फिर भी जो है हम सब प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो है दायित्व एकदम सही से निर्वहन किया जाए। अमेठी जिले के जंगल रामनगर ग्राम पंचायत के सफाई कर्मचारी जीतलाल मौर्य की ये बातें बताने के लिए काफी हैं कि बहुत सारे लोग सफाई को अभी भी अपने रोजमर्रा के व्यवहार से जोड़ के नहीं देख पा रहे और शायद इसी वजह से हमारे सफाई कर्मचारियों की मेहनत के बावजूद गांव, गली और शहर को गंदगी से पूरी तरह निजात नहीं मिल पा रही। एक तरफ साफ सफाई और शौचालय को लेकर देश भर में चल रही मुहिम है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। इसी हालात को बदलने के लिए वाटर एड के सहयोग से वात्सल्य ने एक नई पहल की शुरुआत की है। पूरे कंट्री तो ओडीएफ घोषित हो चुके हैं, लेकिन कुछ जगह में कम्युनिटी का बिहेवियर चेंज को लेके और काम करने का ज़रूरत है, खासकर रूरल क्षेत्रों में। तो हमारे ये प्रोजेक्ट का एक कंपोनेंट के थ्रू हम लोगों का कम्युनिटी का बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन हम लोग करेंगे। ग्रामीण इलाकों में देखा गया है कि कई जगह गलत तरीके से टॉयलेट्स बने हुए हैं। कई बार जानकारी न होने के चलते टॉयलेट्स ठीक से नहीं बनते। जितने भी डिफंक्ट टॉयलेट्स थे, जिनका ट्विन पिट टॉयलेट्स थे, कई सारा ये दिखा जा रहा है क्षेत्र में कि ये डिफंक्ट होके पड़े हुए हैं। तो डिफंक्ट टॉयलेट को हम लोग रेट्रोफिटिंग के लिए भी एक सर्वेक्षण किए हैं और उसी में काम भी करना शुरू करेंगे। तो इसमें कंट्रीब्यूशन बेनिफिशियरी की तरफ से एक पार्ट आएंगे और वाटर एड संस्था द्वारा एक पार्ट कंट्रीब्यूशन, एक हेल्पिंग फंड दिया जाएगा, जिसके तहत हम लोग जिनका अभी प्रोजेक्ट एरिया में रेट्रोफिटिंग का काम हम लोग 11 पंचायत में करें। साफ सफाई से जुड़ी लोगों की धारणाओं में सकारात्मक बदलाव के लिए जरूरी था कि पहले जागरूकता अभियान शुरू किया जाए और इस अभियान का मकसद सिर्फ साफ सफाई ही नहीं बल्कि पानी की बर्बादी को रोकना भी होना चाहिए। गांव में नहाते धोते जो पानी निकला था, ठीक है, और जो कपड़ा साफ के पानी निकला तो अक्सर कहीं के नाला में बह जाता है और कहीं जाए के खराब हो जाता है। अब बात मानव मल के निस्तारण की। इस अहम प्रक्रिया में बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। हमें खाली करने में बड़ी समस्या होती है। जैसे गाँव में तो कुछ कहीं हल्का फुल्का मिल जाता है, कहीं शहर वहर किनारे या कम से कम 10-15-20 किलोमीटर जाना पड़ता है, तब भी समस्या हो जाती है। और वहाँ यानी लोग भी परेशान करते हैं, पुलिस भी परेशान करती है। तो सरकार द्वारा हमको कहीं या गड्ढे या कोई ऐसा टैंक वैंक बना के दिया जाए जो हम उसमें खाली किए और कोई समस्या ना हो। वातावरण प्रदूषण को देखते हुए जो है फीकल स्लज को खुले में छोड़ना बहुत ही हानिकारक है, जिससे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जानलेवा बीमारियां जैसे मलेरिया, डायरिया, हैजा और तमाम तरह की ऐसे बीमारियां जो वातावरण में फैल जाती हैं, जिससे कि हम बीमारियों से ग्रसित होकर हमारा जो है धन एवं समय दोनों बर्बाद होता है। स्वयं सहायता समूह की छोटी छोटी कोशिशें बड़े परिणाम का आधार बनती हैं। इस भागीरथ प्रयास के लिए शुरुआत की गई एक जागरूकता अभियान से, जिसके जरिए मानव मल के निस्तारण की प्रक्रिया के प्रति लोगों में बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्वच्छ भारत के अंडर एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी एरिया है। इसके तहत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम गांव-गांव जाकर जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं या जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उन सब में हम एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, ताकि वो गाँव स्तर पर जो लोग हैं, विलेज लेवल वर्कर्स हैं, वो गाँव में जाके लोगों को समझाएँ कि जो आपके आसपास जो कूड़ा है, गंदगी है या जो आपका फीकल स्लज है, उसको कैसे डिस्पोज करना है। ये इन सब के लिए ये अवेयरनेस कैंपेन चलाना बहुत ज़रूरी है। मानव मल के निस्तारण की प्रक्रिया में सामने आ रही इस तरह की समस्याओं को दूर करने का सबसे कारगर उपाय है FSTP यानी मल परिशिष्ट निवारण संयंत्र, एक ऐसा प्लांट जहां मानव मल का सुरक्षित निस्तारण होता है। इंडिया में 125 मिलियन लीटर वाटर केवल ह्यूमन वेस्ट की वजह से वेस्ट हो जाता है, जिसको हम रीयूज़ नहीं कर पाते हैं। ये कितना इनोवेटिव प्रोजेक्ट है जो कि ओवरऑल इंडिया के केवल 23 स्टेट्स में है, जिसमें से यूपी में अमेठी 3rd डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ पे ये प्लांट लग रहा है। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। पहला कि जो भी ह्यूमन वेस्ट है, जो वाटर
वेस्ट हो जाता है उसको ये रिसाइकल करके एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए रीयूजेबल बनाएंगे। सेकेंड, इससे लोगों को काफ़ी एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। अमेठी के बेनीपुर गांव में लगने वाला मल परिशिष्ट निवारण संयंत्र कई मायनों में खास है। उत्तर प्रदेश में ये तीसरा प्लांट है और ग्रामीण इलाकों में लगने वाला पहला प्लांट। ये प्लांट आने वाले समय में मल परिशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में एक मिसाल कायम करेगा। वाटर एड एवं सहयोगी संस्था वात्सल्य द्वारा यह प्लांट बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसके प्रबंधन के लिए विकासखंड अमेठी के 11 ग्राम पंचायतों और नगर पंचायत अमेठी का चयन किया गया है, जो बेनीपुर ग्राम पंचायत में बनाया जा रहा है। यह एक अनोखी पहल है जिसमें कम लागत में गंध मुक्त खाद बनाई जाएगी, जो किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। सवाल सिर्फ मल परिशिष्ट निवारण भर का नहीं है। इस संयंत्र से स्थानीय स्तर पर कई तरह के फायदे मिलेंगे। संयंत्र से जैविक खाद बनेगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे जो हमारे यहाँ सेफ्टी टैंक से मल निकलेगा उसकी जो है यहाँ सफाई होगी, यहाँ तैयार होगा। उसके बाद जो हमारे यहाँ पहले मल निकलता था, लोग खेतों में, नालों में, तालाबों में डाल देते थे, जिससे जल दूषित होता था और उसके बाद जो है वो पानी दूषित हो जाए, पीने लायक पानी नहीं रह जाता था। तो जब ये हो जाएगा तो लोग यहाँ आ जाएगा सफाई के लिए, तो जो है पूरा बढ़िया से साफ़ हो जाएगा, तो गंदगी बाहर नहीं होगी, तो वातावरण भी शुद्ध रहेगा और बीमारी भी नहीं फैलेगी। बेनीपुर गांव में लगने वाला मल परिशिष्ट निवारण संयंत्र आसपास के कुछ और ग्राम पंचायतों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। हमें आशा है कि आने वाले समय में यह कदम सिर्फ अमेठी में ही नहीं बल्कि पूरे जनपद में एक नई दिशा के रूप में कार्य करेगा। FSTP, वाटर एड इंडिया, जल शक्ति मिनिस्ट्री और हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कोलैबोरेशन से एक बहुत ही इनोवेटिव, क्रिएटिव प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं उनको इनसे बेनिफिट होगा। इनके प्रोडक्ट्स को जब वो बेचेंगी, खाद को बेचेंगी और जो इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं उसको जब बेचेंगी, तो जो भी इनकम होगी उससे हमारी ग्राम पंचायतें भी लाभान्वित होंगी। अब जो ये प्रयास किया जा रहा है तो इससे कम से कम जो मल है वो खाद के रूप में बदल जाएगा और पानी सिंचाई के काम आ जाएगा और लोग भी बीमार नहीं पड़ेंगे, वातावरण भी दूषित नहीं होगा। ये तो बस एक शुरुआत है। संकल्प लिया जा चुका है, प्रशासन और स्थानीय लोगों का सहयोग मिलने लगा है, तो फिर ऐसी कोई वजह नहीं जो इलाके को स्वच्छता की मिसाल न बना दे।